नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि कथन की पुष्टि हेतु कारण दीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथन के दोस्तों हमें यहाँ पर कारण को देना है। ठीक है, कि यह कथन सही है या फिर गलत। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है कथन की पुष्टि हमें यहाँ पर करना है कि यह कथन सही है या गलत। तो एक एक करके हम कथन को देखते हैं कि कथन में क्या कहा गया है। पहला जो कथन कहा गया है, इसमें बोला गया है कि जल जो है यह कमरे के ताप पर द्रव है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, जल यह कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है, ये बोला गया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह जो कथन दिया गया है, यह कथन क्या है दोस्तों, यह कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यह कथन क्या है दोस्तों, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब ये कथन सत्य कैसे है, इसे हम यहाँ पर इसका कारण देखते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं इसका कारण क्या है कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा जल होता है, जल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जल होता है हमारा H2O। ठीक है, ये होता है हमारा जल का सूत्र। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जल जो क्या है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर इसे कमरे के ताप पर देखूं तो कमरे का जो ताप होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कमरे कमरे का ताप जो है, जो कि आइडियल टेम्परेचर है, वो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों जो हमारा जल होता है वो क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं जल के अन्य गुणों को देखूं तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा द्रव वाला जो जल है, जिसे हम पीने के लिए भी उपयोग में लेते हैं, अगर दोस्तों जब हम इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, गर्म करने पर यह वाष्पीकृत हो जाता है। और कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों ये क्या हो जाता है, यह भाप में बदल जाता है। ये क्या हो जाता है, यह वाष्पीकृत हो जाता है। और दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाता है दोस्तों, यह जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, यह जमना स्टार्ट हो जाता है। तो जम जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यह ठोस रूप में आ जाएगा। ठीक है, और यह वाष्पीकृत होगा तो यह गैस रूप में आ जाएगा। और कमरे के ताप में अगर 25 डिग्री जो होता है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो इस ताप पर ये क्या रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा जो हमें दिया गया है कथन, इसमें बोला गया है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। ठीक है, ये क्या बोला गया है, लोहे की अलमारी जो है, अलमारी कमरे का जो ताप है, कमरे के ताप पर क्या है दोस्तों, यह ठोस है, ये बोला गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा लोहा होता है, ठीक है, तो ये जो हमें कथन दिया गया दोस्तों, हम कह सकते हैं यह कथन क्या है, सत्य है। अब इसका कारण जो है, हम जानते हैं कि लोहा जो है, लोहा को दोस्तों हम Fe के तौर पे जानते हैं। अगर मैं दोस्तों Fe को देखूं तो ये हमें क्या होता है दोस्तों, यह जो है, जो कमरे का जो ताप है, ठीक है, कमरे का ताप जो कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है दोस्तों, यह ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं लोहे का गलनांक के बारे में बात करूं तो दोस्तों हम जानते हैं लोहा कब गल जाता है दोस्तों, लोहा जो है, यह इसका जो गलनांक का मान होता है, Fe जो होता है लोहा, इसका गलनांक का जो मान होता है वो कितना होता है, 1538 डिग्री सेल्सियस। तो इस ताप पर दोस्तों जब हम लोहे को ले जाते हैं तो लोहा क्या हो जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, ये क्या है, इसका गलनांक है, क्योंकि इस ताप पर क्या हो जाता है, लोहा पिघल जाता है। यह क्या हो जाता है, यह द्रव के रूप में आ जाता है। ठीक है, और ये जो सामान्य ताप है दोस्तों, कमरे का ताप, इसमें क्या रहता है, ठोस रहता है। तो सामान्य ताप जो है कमरे के ताप पर क्या रहेगा, ये हमारा ठोस अवस्था में रहेगा, अलमारी के तौर पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही दोनों हमें कथन पूछे गए थे, तो ये दोनों कथन सत्य हैं और ये है इनका कारण।